नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप, nomenclature of elements with atomic number greater than 100, periodic trend of chemical reactivity, etc. चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप को देखेंगे। ये डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? पीरियडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं, यदि लगातार दो पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को यदि हम कंपेयर करें, तो वैसे एलिमेंट जो डायगोनली सिचुएटेड है, जो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं पीरियडिक टेबल में, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाया जाता है। ठीक है, और यही घटना डायगोनल रिलेशनशिप कहलाती है ना। डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाया जाना ही डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे कि ग्रुप 1 का लिथियम और ग्रुप 2 का मैग्नीशियम, ये दोनों डायगोनली हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाया जाता है, जैसे एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, पोलराइजिंग पावर और कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के फर्स्ट और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को यदि हम देखें, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी पाया जाता है, और ऐसा ही बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में पाया जाता है। तो ये डायगोनली प्रेजेंट हैं और इनके बीच में सिमिलरिटी है। इस रिलेशनशिप को, इनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है, इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और डायगोनल रिलेशनशिप इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन certain pairs of diagonally adjacent element in the second and third period of the periodic table। ठीक है, इसी को लिखा हुआ है कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट रहे और ये थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट रहे। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो डायगोनली प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में समानता पाया जाता है, और यही संबंध को, इसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। दिस पेयर सच इज लिथियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये एरो के द्वारा दिखाया गया है, लिथियम और मैग्नीशियम, इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इसी तरह से बोरॉन एंड सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना। जैसे एटॉमिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियस की बात करें, या फिर पोलराइजिंग पावर की बात करें, या फिर ऑक्साइड्स बनाने या हाइड्राइड्स बनाने, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस में जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनमें सिमिलरिटी होती है। तो ये हमारा था डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम लोग पीरियडिक ट्रेंड देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी का। केमिकल रिएक्टिविटी कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है ना। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है, द केमिकल रिएक्टिविटी इज हाईएस्ट एट द टू एक्सट्रीम ऑफ अ पीरियड एंड इज लोएस्ट इन द सेंटर। क्या कहता है कि पीरियडिक टेबल में एकदम जो बाएं तरफ के एलिमेंट हैं, या फिर जो एकदम दाएं तरफ के एलिमेंट हैं, दोनों किनारे वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट या फिर एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट को यदि हम देख रहे हैं, तो दोनों ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं बीच वाले एलिमेंट की तुलना में। कहां पर लेफ्ट और राइट और बीच देखना है? पीरियडिक टेबल में, है ना। पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसमें राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट्स की यदि हम तुलना करें सेंटर वाले एलिमेंट से, तो दोनों ही लेफ्ट राइट, दोनों ही साइड के एलिमेंट ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ द पीरियडिक टेबल, है ना। अगला पॉइंट क्या है? दिस कैन बी रिलेटेड टू द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। क्या कहता है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो होते हैं पीरियडिक टेबल के, उनमें
बहुत अधिक मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यानी वो धात्विक गुण रखते हैं, और जो धात्विक गुण रखते हैं वो बहुत ज्यादा धात्विक गुण जो रखते हैं, है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, यानी कि अभिक्रियाशील होते हैं। उसी तरह से जो किनारे दाहिना तरफ रहेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड में जो हैं वो अधात्विक गुण रखते हैं, बहुत ज्यादा अधात्विक गुण रखते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तीसरा पॉइंट में हमने क्या लिखा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड व्हाइल इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या कहता है, मेटेलिक कैरेक्टर को यदि हम देखें तो लेफ्ट टू राइट यदि हम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, और टॉप टू डाउन यदि मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। अगला पॉइंट है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड व्हाइल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी हमने कहा दाहिना तरफ जो होते हैं एलिमेंट वो अधात्विक गुण रखते हैं, जबकि बायां तरफ वाले धात्विक गुण रखते हैं। तो जैसे बायां से दाहिना जाएंगे अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा और धात्विक गुण घटता जाएगा, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस as we move from left to right across a period and it decreases moving down to top to down, यानी अधात्विक गुण ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, वही धात्विक गुण की बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो किसी ग्रुप में यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। अगला हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग बेसिक ऑक्साइड, यानी लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि राइट साइड वाले एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, यानी पीरियोडिक टेबल का जो मिडिल में है उनके ऑक्साइड्स नहीं बेसिक होंगे और नहीं एसिडिक होंगे, दोनों प्रॉपर्टी का एक्सटेंट इक्वल होगा, जिसे हम एम्फोटेरिक भी कर सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस व्हाइल ऑक्साइडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब एक पीरियड में हम बायां से दाहिना जाएंगे, किसी भी पीरियड में बायां से दाहिना यदि मूव कर रहे हैं तो कहता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, जबकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। ठीक है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस व्हाइल द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और जब एक ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो कह रहा है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा जबकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने केमिकल रिएक्टिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड को देखा। ठीक है, अब अगला हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर जब एलिमेंट्स का 100 से ज्यादा हो जाए तो उसका नोमेनक्लेचर के लिए एक सिंपल सिस्टम दिया गया है, एक रूल दिया गया है, उसके आधार पर करते हैं। रूल क्या है? रूल है कि 0 से लेके 10 तक के 0 से लेके 9 तक के नंबर्स के लिए एक रूट वर्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये रहा 0 से लेके 9 तक जो है इसके लिए एक रूट वर्ड दिया गया, जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन है, और इनका एब्रिविएशन है, यानी नील के लिए एन लिखते हैं, अन के लिए यू दिखा सकते हैं ना, बाय के लिए सिर्फ बी लिखते हैं, ट्राई के लिए टी लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का है शॉर्ट नेम जब हम लिखेंगे एलिमेंट का, तो है ना, इन रूट वर्ड्स का यूज होगा नेमिंग में। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट यदि 100 है तो 100 लिखने के लिए हमें लिखना होगा 100 100, तो 1 के लिए अन हो जाएगा, 0 के लिए नील हो जाएगा, फिर 0 के लिए नील हो जाएगा, और लास्ट में ईएम वर्ड जोड़ते हैं, ईएम, यानी इसका नेमिंग हो जाएगा अन नील नील ईएम, है ना, अन नील नील ईएम। चलिए कुछ एग्जांपल देके देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं
इसका नेमिंग यदि हम करें 101 का, तो 1 के लिए हो गया अन, 0 के लिए हो गया नील और फिर 1 के लिए हो गया अन और उसमें फिर ईएम जोड़ दिए, यानी अन नील अनियम है ना। इसी तरह से 102 का अनिल बायम हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए बाय होता है, 1 के लिए अन होता है, 0 के लिए नील होता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये रूट वर्ड्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन सा लेटर के लिए, कौन सा डिजिट के लिए क्या रूट वर्ड यूज है। फिर हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को देखेंगे कि पहले कौन सा लेटर है। यदि पहले 1 है तो अन लिखेंगे, फिर 0 है तो नील लिखेंगे, फिर 7 है तो इसके लिए सेप्ट लिखेंगे और लास्ट में ईएम जोड़ेंगे, यानी अनिल सेप्टियम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो इसका एब्रिविएशन देखते हैं। अन के लिए यू है एब्रिविएशन, नील के लिए एन है और सेप्टियम के लिए एस है, यानी UNS है। तो इस तरह से हम 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी नेमिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया। आज के इस वीडियो लेक्चर पर हमने देखा सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा डायगोनल रिलेशनशिप, इसके बाद हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड को पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद हम लोगों ने देखा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आया होगा। आप यहाँ पर देख के बाकी एलिमेंट्स का नेमिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 118 का नेमिंग करना है तो 1 के लिए हो गया अन, 1 के लिए फिर हो जाएगा अन और फिर 8 के लिए ऑक्ट, फिर ईएम में जोड़ दिए अन ऑक्टियम, है ना। और इसका सिंबल UO हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।